नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और शुरू होने के साथ ही हंगामेदार विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए। शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि बजट सत्र में इतना हंगामा, भाषाओं को लेकर भी अवधि भोजपुरी क्या कुछ चल रहा है और क्यों इतना विपक्ष पर सीधा सीधा प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुशील पासी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अनुपम मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें हम, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या कहा है। अवधि एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधि भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की सफलता और तमाम प्रयाग पर चर्चाओं के बीच अब भाषाओं की राजनीति, बजट सत्र में अवधि भोजपुरी और उर्दू भाषा को लेकर क्यों शुरू हुई है आर पार की लड़ाई। उर्दू भाषा भी इसमें शामिल है अवधि और भोजपुरी के साथ साथ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में क्यों की नारेबाजी। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण की एक परंपरा होती है, गरिमा होती है, लेकिन आजकल ज्यादातर विधानसभाओं में देख रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण की भी कहीं ना कहीं जो एक डेकोरम है उसको विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। तो क्यों, आखिर क्या वजह है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विपक्ष से शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, राज्यपाल के अभिभाषण का एक संसदीय परंपरागत सम्मान भी होता है, क्या वजह है कि वो भी आजकल विपक्ष भूलता जा रहा है। मीना जी, आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट साथी को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण सिर्फ झूठ का पुलिंदा हो जाए तो सदन के अंदर झूठ नहीं चलता है। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने देखा किस तरह से जो काम योगी जी की तरफ से जो लिख करके गया सरकार से, जो सच से कोसों दूर था, और साथ साथ पुरानी सरकारों से तुलना जो इस तरह के काम किए गए वो स्वाभाविक है, निंदनीय है, उसको किसी तरह से वो नहीं किया जाता। उससे महत्वपूर्ण था मीना जी, सरकार आती खड़े होकर के जो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान की स्थिति से जुड़े हैं, उस पर जवाब देती। सबसे महत्वपूर्ण था कि आप 100 करोड़ लोगों को कह रहे थे, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने उत्तर प्रदेश में माघ मेले में महाकुंभ में कर रखा है और 100 करोड़ लोग आएंगे, उनका शानदार हमने व्यवस्था किया। पहली बात तो आप लगातार व्यवस्था मैंने अभूतपूर्व व्यवस्था किया, इस पर सख्त आपत्ति थी। और आपके आयोजन में आमंत्रण पर, एक तो सनातन को मानने वालों का, उसमें किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं थी। दूसरे इंतजामात क्या, लोग आते हैं, श्रद्धालुओं के लिए वो मेला है, श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं, दान करते हैं, चले जाते हैं। आपके इंतजाम से हुआ कि आप क्या चाहते हैं, माँ गंगा में आप गीजर लगवा देंगे, क्या इंतजाम, कौन सा अभूतपूर्व इंतजाम, यही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, केवल एक चीज आप लोगों ने किया कि उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग से आपने पाट दिया। सिर्फ आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रचार के अलावा, भाई इंतजाम किसकी, क्या वहां 5 स्टार होटल में रुकने श्रद्धालु आता है या आपका वीवीआईपी इंतजामात देखने आता है? वीवीआईपी इंतजामात के चक्कर में तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई।
और दूसरा महत्वपूर्ण था, जब आप निमंत्रण दे रहे थे, 100 करोड़ लोगों के इंतजाम की बात कर रहे थे, तो वहां जो दुर्घटना हुई उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। चलो दुर्घटना की भी बात हम छोड़ देते हैं, चलो दुर्घटना किन्हीं कारणों से हुई, जांच देखा जाता है। लेकिन जब आप ये कह रहे थे कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया है, फेस डिक्टेटेड कैमरे लगा रखे हैं, 13,000 से अधिक कैमरे लगा के उनका कंट्रोल रूम बना रखा है, तो मेरी बात सुनिए ना। धर्मेंद्र जी प्लीज प्लीज, सवाल ये था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को संसदीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, सिर्फ विपक्ष से संसदीय परंपराओं का नहीं, हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष से उम्मीद करना ये भी बेईमानी है। सरकार को भी राज्यपाल के संसदीय भाषण पर हंगामा तो विपक्ष ने किया ना? नहीं, हमने हंगामा नहीं किया, हमारी बात सुन ली जाती, हमारी बात सुन ली जाती, हंगामा हम क्यों राज्यपाल करेंगे? के अभिभाषण लेकिन के ये बीच ट्रेंड, में नहीं मीना जी, ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि सरकार हंगामा करती करवाती, वो फेस नहीं करना चाहते सवालों को। ये लगातार ये संसद के अंदर भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस दिन महत्वपूर्ण सवाल उठने रहते हैं, उस दिन सरकार के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, इस तरह का एक्ट करेंगे, प्रमोद या नए मिश्र जी तोहफे आपके ले पास जा आ रहे करके। हैं। धर्मेंद्र जी जी प्लीज, लगातार। धर्मेंद्र जी प्लीज स्पेसिफिक रहिए ना प्लीज। जो सवाल पूछा जा रहा है उसके इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर पाएंगे। सवाल ये प्रमोद मिश्र जी की, जब विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा करता है तो सदन का फ्लोर मैनेजमेंट कहाँ होता है? नमस्ते मीना जी, और नमस्ते आपके सभी दर्शकों को और माननीय दूसरे प्रवक्ताओं को, अनुपम जी को। फ्लोर मैनेजमेंट में जो संसदीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले प्रतिनिधि हैं उनको तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो गुंडागर्दी की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि वो फ्लोर पे आ जाएं प्रमोद जी तो प्लीज, क्या मैनेजमेंट प्रमोद जी करें? प्लीज, प्रमोद जी प्लीज, आप चुने हुए नहीं नहीं जनप्रतिनिधियों के लिए, विधायकों के लिए नहीं नहीं, प्लीज मैं इस एक तरह मिनट की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें आ प्लीज। रहा हूँ आ रहा हूँ। अभिभाषण राज्यपाल का है, विरोधी पक्ष अथवा विपक्ष जो ये कह रहा है, क्या वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? अभिभाषण राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात क्या सदन क्या साइनेडाइज होने जा रहा था क्या, या सदन की प्रक्रिया बंद होने जा रही थी क्या? अभिभाषण पे बहस करते, चर्चा करते। समस्या सारी तब से प्रारंभ हो गई है मीना जी, ये जब से विपक्षी दल और विरोधी दल कहने लगे हैं और प्रतिपक्ष शब्द को हटा दिया गया। यदि प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों के साथ, प्रामाणिक प्रासंगिकता के साथ और रचनात्मक योगदान दे, और आलोचना ही नहीं, आलोचना ही खाली उसका अधिकार है ऐसा नहीं, लोकतंत्र के लिए सिर्फ और सिर्फ आलोचना और विरोध, इसी से लोकतंत्र जीवंत बना रहेगा, ये जो मान्यताएं कुछ समय से चली आ रही हैं, इन मान्यताओं से देश का, राज्य का, समाज का एक बृहद नुकसान हो रहा है। जी, चर्चा से तो कोई नहीं रोक रहा है। जो हो रहा है सदन नहीं में, नहीं, डॉक्टर, मैं विपक्ष का फ्लोर शोरगुल किसने मैनेजमेंट प्रारंभ किया? फ्लोर प्रमोद मिश्र जी, मैनेजमेंट क्या होता है? तो फ्लोर चर्चा का मैनेजमेंट में आप सदन अपील कर सकते हैं, संसदीय नेता सदन आपसे कार्य मंत्री अपील कर होते सकते हैं। हैं कि आप संसदीय प्रणाली और संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए चर्चा में और सदन की गरिमा बनाए रखें, यही तो कर जी, सकते हैं। विपक्ष ने लेकिन जैसे सदन की अभी गरिमा नहीं उदाहरण जी। के तौर पे मीना जी, अभी आप चर्चा कर रही हैं, आप क्या कर सकती हैं अगर मैं उद्दंडता पे उतर जाऊं और किसी भी तरह की भाषा का अथवा मर्यादाओं को, प्रमोद गरिमाओं जी, को आज तोड़ तक दूं, ऐसा कभी तो नहीं आप हुआ क्या हमारे करेंगे? कार्यक्रम में, आज तक ऐसा नहीं कभी किसी के नहीं भी हुआ। कार्यक्रम में, मैं सब उदाहरण दे राजनीतिक रहा हूं। दलों के प्रवक्ता आते हैं, सब अलग अलग तरह के वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, अलग अलग तरह की सोच वाले आते हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये तो मेरा मैनेजमेंट है कि मेरे कार्यक्रम में होगा या नहीं होगा। मैं सत्ता का मैं मैनेजमेंट उदाहरण होना के तौर पे चाहिए। कह रहा हूं। मैं उसी उदाहरण नहीं, की बात कर रही हूँ, मैं आपके उदाहरण पूरी की बात बात तो रख कर रही लेने हूँ। दीजिए, पूरी ऐसा बात रख कभी लेने नहीं दीजिए। हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ ना कि आप हमारे जैसे प्रवक्ताओं को बुलाती हैं।
लेकिन अभी वही प्रवक्ता मैं ही सारी गरिमा खुद और को मर्यादा को सर्टिफिकेट भंग खुद करता को हुआ सर्टिफिकेट सारी खुद को सीमाओं को सर्टिफिकेट तोड़ खुद नहीं देते हैं प्रमोद मिश्रा जी, सर्टिफिकेट दूसरों के द्वारा दिया जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं। अनुपम मिश्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुपम मिश्र जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आपने विपक्ष को नहीं सुना, सत्ता पक्ष को सुना। विधानसभा में जो कुछ हुआ राज्यपाल के भाषण के दौरान, वो आपने वहां बैठकर करीब से देखा है। क्या समझ में आया सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में किसकी कितनी कहाँ चूक, कितना किसकी जिम्मेदारी उसको ठीक और दुरुस्त करने की? देखिए, इसमें चूक ऊक वाली बात कुछ नहीं है मीना जी। बात यह है कि एक तरीका शुरू हो गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो या फिर सदन की शुरुआत हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, शुरुआत हंगामे से होती है, फिर धीमे से चीजें सेटल भी कर जाती हैं। फिर लोग बैठ के अपनी अपनी बातें भी कहते हैं, सवाल भी करते हैं, जवाब भी आते हैं। लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलने में, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे संसद हो, पार्लियामेंट हो, दोनों में ही मैं देखता हूँ कुछ समय लग रहा है आजकल। ये शुरुआत हमेशा हंगामे से ही होती है, वॉकआउट से होती है। आप पार्लियामेंट देख लीजिए, शुरुआत वो हंगामा होता है, वॉकआउट होता है विपक्षी दलों का। 2-1 दिन यही तमाशा चलता है, फिर धीमे से वो लोग भी लौट के आते हैं, फिर वो भी अपनी बात कहते हैं, सरकार भी अपनी बात कहती है। और अभी मैं सुन रहा था, मैं सपा प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था, वो कहते हैं हमारी बात सुनी होती तो हमने हंगामा नहीं किया होता। पर आपकी बात सुनी जाने की तो नौबत आई ही नहीं ना। आपकी बात तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही शुरू होगी ना। अगर राज्यपाल के अभिभाषण को ही बाधित कर दिया जाए, यदि उनको ही ना बोलने दिया जाए, संसदीय परंपरा का फिर मतलब क्या है? क्योंकि आज मुख्य बात ये कही जा रही थी सपा विधायकों द्वारा कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठा है और हम इनको बोलने नहीं देंगे। ये भाषण ही झूठा है, हम बोलने नहीं देंगे। राज्यपाल के अपने हाथ में नहीं होता है, उनका वो अभिभाषण सरकार तैयार करके देती है। चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सरकार द्वारा तैयार किए गए बयान को पढ़ना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में ये कहना कि राज्यपाल झूठ बोल रही है, हम इनको पढ़ने नहीं देंगे, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन ठीक है, हर पार्टी की अपनी एक राजनीति का एक अंदाज अनुपम जी होता है। ठीक नहीं है, अनुपम जी ठीक नहीं है। और जब हम जो ठीक नहीं होता है उसे ठीक कहना शुरू कर देते हैं, तब फिर इस तरह की जो दरअसल परंपरा बन जाती, जबकि परंपरा नहीं है, संसदीय आचरण का हिस्सा नहीं है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष हंगामा करे, चाहे वो विपक्ष किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो जब रिएक्शन आएगा कि नहीं ये नहीं होना नहीं, चाहिए, मैं ठीक और है इसलिए कहा मैंने। आप सुनिए मीना जी, मैंने बहुत लंबे समय तक सदन की कार्रवाई देखी है। मैंने वो भी देखा था जब समाजवादी पार्टी के एमएलएज ने विधानसभा अध्यक्ष केशीनाथ त्रिपाठी की नाक तोड़ दी थी। एंड आई वाज सिटिंग राइट देयर, मैं वहीं बैठा था। इतना बुरा मारा था कि उनकी नाक टूट गई थी विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष थे। तो मैं 2 बार मारपीट हुई, दोनों बार मैं मौजूद था। गेस्ट हाउस कांड में मैं मौजूद था। जब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट पे समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चढ़ के जजों के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, और जिस तरह वकीलों ने बचाव किया, मैं उसमें मौजूद था, मुझे पत्थर लगे थे। तो दैनिक जागरण पे जो हल्ला बोल हुआ, मैं वहां पे था। और राज बब्बर साहब जो सपा सांसद थे, वो इसके गवाह हैं। तो मैं इन तमाम चीजों को देख चुका हूँ, इस पे कोई नई बात नहीं। ठीक है, से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि हर राजनीतिक पार्टी की राजनीति करने की अपनी शैली होती है। और मुलायम सिंह यादव जी एक अग्रेसिव आदमी थे और एक आक्रामक आदमी थे, और उनकी जो शैली थी वो एक आक्रामकता से ओतप्रोत थी। अंतर सिर्फ इतना आ गया है कि 1989 से लेकर 2025 तक चीजें बहुत बदल गई हैं। इंटरनेट आ गया है, मीडिया बड़े स्तर पे आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। और ऐसे में मैं यही सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीति पे दोबारा उसको रीथॉट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, दोबारा विचार करना चाहिए। और लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता? अनुपम जी, मेरा मुद्दा ठीक से मतलब सिर्फ आपके ठीक से नहीं है, मेरा पूरे समाज से और पूरे राजनीतिक विश्लेषकों से, उन वरिष्ठ पत्रकारों से जो विधानसभा में बैठते हैं, और उन तमाम लोगों से जो कि राजनीतिक सोच, राजनीतिक दिशा
तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे हम घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, किसी संस्था में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो या फिर वो इंस्टीट्यूशन विधानसभा हो, जब रिएक्शन नहीं होता तो फिर वो चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो होते 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 परंपरा बन जाती है। ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो दरअसल इसके लिए परंपरा शब्द ही सही नहीं है। दरअसल मैं एक सवाल मीना जी आपकी अनुमति से धर्मेंद्र जी से करना चाहूंगा, क्योंकि आज जब डिबेट की शुरुआत हो रही थी तो धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि यदि हमारी बात सुनी गई होती तो ये नौबत नहीं आती। तो सब आपकी बात सुनी जाने का, आपको अपनी बात कहे जाने का मौका तो आना था, पर आपने तो उसका इंतजार ही नहीं किया। धर्मेंद्र जी, राज्यपाल की बात काटकर अपनी बात आप कैसे कहेंगे? नहीं, सुनिए अनुपम जी, धर्मेंद्र जी सीधा सवाल का जवाब दीजिए। मैं सीधा सवाल का जवाब दूंगा। देखिए मीना जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की, जितनी विपक्ष की होती उतनी सरकार की होती। इसीलिए सर्वदलीय बैठक हर सदन पहले होती और उसमें एक तय हो जाता है कि कौन से सवाल कब लिए जाएंगे और क्या होगा। राज्यपाल सरकार से क्या चूक हुई? अब हमें सुन लेंगे तो समझ जाएंगे। सरकार के साथ दिक्कत है लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी। इन्होंने इसमें जो वर्तमान में लीड कर रहे हैं, इन लोगों ने विपक्ष में काम नहीं किया है। अगर विपक्ष, इन्होंने अरुण जेटली को पढ़ा होता कि सदन के अंदर हंगामा करना, विपक्ष को अपनी बात कहना ही लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जब वो विपक्ष में रहते थे तो उन्होंने जो आचरण किया है उसको याद रखते। न देश के प्रधानमंत्री जी, न देश के गृह मंत्री जी, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, न उत्तर प्रदेश के संसदीय मंत्री जी, विपक्ष के नेता। यहाँ हुकुम सिंह जी थे, यहाँ पर आरएमडी साहब थे, पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के रूप में काम किए। उसको पूरा इनको अध्ययन करके आना चाहिए क्या क्या होता था, क्या करते थे। देखिए राज्यपाल के भाषण पे हम लोगों को जो 2-3 महत्वपूर्ण आपत्तियां थी, ये कि आप कुंभ को सफलतापूर्वक, इतनी बड़ी घटना हुई, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आप उसको जो है क्लेरिफाई करते। दूसरी, किस कारण से हुई, हम इसलिए नहीं कर रहे। देखिए भीड़ कहीं भगदड़ हो गई तमाम जगह, लेकिन आप जिम्मेदारी ले रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे और हमने इंतजाम कर रखा है, ऐसी कौन सी बातें हुई। उसके अलावा हमारा सीधा कहना था सारे आंकड़े क्यों नहीं आए। सारी चीजें पब्लिक, घटना हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उसको छुपाना अपराध है ना, उसको दबाना अपराध है। वो क्यों नहीं वीडियोज आ गए उसके, क्यों नहीं हर घटना की। दूसरी बात जी, सवाल ये था अनुपम मिश्र जी का कि राज्यपाल का अभिभाषण तो आप सुन लेते, उसके बाद अपनी बात रख देते। कम से कम सदन की गरिमा का सम्मान करते हुए सदन को औपचारिक रूप से राज्य की महामहिम के द्वारा शुरू जो किया जाता है उसको पहले सुन तो लेते, उसके बाद अपनी बात रखते। मीना जी हमने क्या कहा, सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए था कि राज्यपाल का भाषण क्या है और उसके बाद हमें सवालों का जवाब देंगे। जब सरकार नहीं तैयार हुई तभी ये समस्या आई। अगर सरकार ये फिक्स कर देती अपने जो कार्य मंत्रणा में कि ये हम सवाल आपके, इन सवालों पर जवाब इतने बजकर इतने मिनट देंगे, तो राज्यपाल का भाषण तो लिखा हुआ आया ही, हम लोगों को मिला, ये सबको मिला और पूरा आप लोग चला ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, वो भी सुनते। लेकिन कम से कम जो बुनियादी सवाल थे उस पर सरकार को समय फिक्स कर देना चाहिए था। यही परंपरा रही है कि यदि जो प्रदेश में कोई गंभीर मुद्दे हैं और विपक्ष लेकर के आता है तो जो सरकार में बैठे रहे संसदीय कार्य मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी, उनको उन सवालों को कंसीडर करके अपनी कार्य मंत्रणा में डालना चाहिए था कि इनको इस विषय को इस समय पर लेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया गया, महत्वपूर्ण विषय ये है। और दूसरी बात मीना जी, मैं प्रमोद जी से सुनते हैं आपके सवालों के जवाब। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो है सदन में, चाहे जैसा अभी अनुपम जी कह रहे थे या यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे कि ये कभी विपक्ष में नहीं रहे, इनको इसलिए विपक्ष का अनुभव नहीं है। नहीं, फिर गलत। देखिए नहीं, देखिए आप प्रमोद जी बात को घुमाया मत करिए। हमने कहा कि विपक्ष में जो विपक्ष के नेता रहे, उन्हें जब विपक्ष में जो आचरण किए रहते हैं उन्हें ज्ञान रहता है किस तरह चलाना है। दुर्भाग्य इस बात का है कि नेता सदन विपक्ष में कभी उत्तर प्रदेश में नहीं रहे और न संसदीय न ऐसे गंभीर लोगों से राय लेते हैं कि जो बता सके कि संसदीय परंपराएं क्या है। बहुत गंभीरता आपकी दिख रही है और आपके नेताओं की गंभीरता का तो
मतलब पूरा विश्व ही कायल होना चाहिए। ऐसे उदाहरण आपने अपनी गंभीरता के प्रस्तुत किए। प्रमोद जी सवाल अपनी गंभीरता के नहीं देखिए नहीं, ऐसा एक है, मिनट मीना व्यक्तिगत जी, अब टिप्पणी बोलने मैं भी दीजिए कर जल्दी। सकता हूँ प्रमोद जी। आपने कहा ना देखिए कि व्यक्तिगत गंभीरता, टिप्पणी मैं भी तो कर बहुत सकता हूँ और आपके आचरण को गंभीरता सड़क से करते लेकर के यहाँ भी खोल कर रख सकता हूँ क्या किया आपने। धर्मेंद्र जी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। धर्मेंद्र जी बीच में बोले तो टीम उनका ऑडियो बंद गंभीरता कर तो देगी। गंभीरता तो उस वक्तव्य से ही दिख जाती है जब लोकसभा का सदन चालू होता है, प्रारंभ होता है, और पहली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को ये बता जाते हैं अतिरेक में, उत्साह के अतिरेक में, कि ये अयोध्या के राजा बैठे हुए हैं, असली राजा ये हैं। तो वो छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं आपको एक, हिमांशु जी, अनुपम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और मीना जी आप भी, आपको एक वक्तव्य का याद दिलाता हूं। हालांकि आप कहेंगे कि शायद थोड़ा हट रहा हूं। अपने सदन में प्रधानमंत्री रहते हुए श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने सदन के पटल पर यह कहा था कि यदि कभी फिर से कभी मौका दिया और विपक्ष में बैठने का, तो आपको बताएंगे कि प्रतिपक्ष का व्यवहार क्या होता है। और प्रतिपक्ष का व्यवहार हमसे, हमने तो प्रतिपक्ष में रहते हुए जब इकॉनमी खोली जा रही थी भारतवर्ष की, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार का साथ दिया। प्रतिपक्ष में रहते हुए भी हमने यूनाइटेड नेशंस में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये किसने मानते भेजा हुए था? भी कि कहीं ऐसा ना हो। अरे भेजा था, अभी बता रहे हैं, आप तो भेजने पर भी ना जाएंगे, रुक जाइए ना। आप मीना शर्मा जी का रोल क्यों अब वो कर रहे हैं? अभी इस समय विधानसभा अध्यक्ष के रोल में मीना शर्मा जी हैं, आप नहीं हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। तो प्रतिपक्ष कैसा होता है, प्रतिपक्ष का व्यवहार। दूसरा, क्या परंपरा है, क्या महामहिम राष्ट्रपति अथवा महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जब होता है, तो सदन जब चलता है, तो अभिभाषण पे चर्चा होती है या नहीं होती है? चर्चा तो होती है अभिभाषण पे। तो अभिभाषण पे चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है? लेकिन नहीं है, जो विषय हमें अनुरूप न लगे, जो विषय हमें अनुकूल न लगे, उन पे या तो बाधा उत्पन्न करनी है, और या फिर सदन से वॉकआउट करना है। तो ये जो संसदीय परंपरा, जो नई संसदीय परंपरा बनाई जा रही है पिछले कुछ समय से, और भाई आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो चर्चा में प्रतिभागिता करते हैं, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कब होता है? जब पूरा प्रदेश अथवा पूरा देश उनको सुने। या तो संसद की कार्यवाही और या विधानसभा की कार्यवाही होती है, और वो लाइव भी चलती है। तो आप वहां पर जब अपनी गंभीरता से सारे विषय रखेंगे, आप तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वास्तव में खो दे रहे हैं, बोलने का अवसर ही खो दे रहे हैं। वहां पर बोलिए, वास्तव में अगर गंभीरता है, जन सरोकार, जनता से जुड़े हुए विषयों पर गंभीर चर्चा की, तो बिल्कुल आइए ना, प्रश्न कीजिए, और वहां पर आपको जनता भी सुनेगी, आपके पूछे गए प्रश्नों की गंभीरता को भी जनता सुनेगी, और यह भी देखेगी कि हमारे उत्तर और आपके प्रश्नों का कैसा प्रामाणिकता के आधार पर मूल्यांकन भी जनता करेगी। लेकिन अगर हम उसको अवसर नहीं प्रदान करना देना चाहते, संसदीय परंपराओं का मर्यादा के साथ पालन नहीं करने देना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम सभी उस कटघरे में खड़े रहेंगे, और हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से जनता हमारा भी मूल्यांकन करती है। तो ऐसी परंपरा स्थापित ना करें जहां पर मर्यादाएं तार तार हों। करोड़ों जनता के आकांक्षाओं के साथ हम सदन में पहुंचाए, हमें भेजा जाता है कि हम उनके लिए बात करें। प्रमोद जी, जनता के हाथ में बहुत कुछ, संसद और विधानसभाओं के भीतर जो कुछ हो रहा है उसकी कंट्रोलिंग नहीं है। उसकी कंट्रोलिंग सदन की मुख्य आपके विधानसभा अध्यक्ष के पास है, सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। सवाल ये अनुपम मिश्र जी, जो मैंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे बात करने की कोशिश की, और उसका मकसद भी यही है कि इस तरह की चर्चाएं हों, और इस तरह की चर्चाओं के द्वारा राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इस बात की गंभीरता को समझें कि कुछ सदन की जो व्यवस्था, संसदीय परंपराएं हैं, उन्हें बनाए रखना भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
सिर्फ हंगामा खड़ा करने से सदन में आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। ऐसी स्थिति जब आप देख रहे हैं कि संसद में भी और विधान सभाओं में भी आ रही है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, इस स्थिति को यहीं पर रोकने के लिए, क्योंकि आज ये हो रहा है, कल इससे और ज्यादा होगा 2 कदम, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा कुछ सालों पहले नहीं देखते थे इस तरह से। विपक्ष हंगामा भी करेगा, विपक्ष अपनी बात भी रखेगा, विपक्ष सरकार को सदन चलाने भी नहीं देगा, विपक्ष का अपना एजेंडा, अपनी उपस्थिति दिखाना भी है, सब कुछ है। सेम एट द सेम टाइम सरकार भी बहुत सारे विषयों पे चाहती नहीं है कि सदन में चर्चा हो, इसलिए विपक्ष जो करता है या थोड़ा हंगामा करने दिया जाता है, वो सारी चीजें समझ में आती है, वो आम आदमी को भी समझ में आती है। लेकिन कुछ संसदीय परंपराओं का सम्मान बना रहे, वो आज जहां है उससे और आगे नहीं जाएं, कम से कम जहां थे वहां पर नहीं हो। इसलिए आज हम चर्चा करें अनुपम जी कि क्या करना चाहिए इस वक्त सरकार को, विपक्ष को एक साथ बैठकर, जैसा कि धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहले उसमें ये तय हो कि भाई राज्यपाल के भाषण के दौरान हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे और जो जरूरी है संवैधानिक प्रक्रियाएं उन्हें उसी तरह से चलने देंगे। देखिए मीना जी, मैं मूल रूप से एकदम इन प्रिंसिपल समाजवादी पार्टी की जो राजनीति की उग्रता है उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं धर्मेंद्र जी की इस बात से हम अभी नहीं, पहले भी मैंने कहा है कि सदन चलता रहे, इसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की भी है। और इस बात की मैं सहमत हूं कि भाई आप सदन चलने के पहले सर्वदलीय बैठक में कुछ ना कुछ, हालांकि देखिए सर्वदलीय बैठक में भी कई बार तमाम समझौते ऐसे होते हैं जिसको सदन के अंदर हमने टूटते देखा है। सर्वदलीय बैठक ही अच्छे से हो जाए और उसका मतलब पूरा सदन अच्छे से चल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार, अब आप इसको समझें, विपक्ष में कौन है? विपक्ष में वो है जो अल्पमत में है, सरकार में कौन है जो बहुमत में है। जाहिर सी बात है सदन में वही होगा जो बहुमत चाहेगा। विपक्ष के पास क्या तरीका है भाई? दो ही तरीके हैं, या तो सरकार के खिलाफ कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा स्कैम हो जिसको वो संसद में या विधानसभा में सरकार को घेर ले, और यदि कोई बड़ा स्कैम या बड़ा घोटाला सामने नहीं होता है तो फिर इसी तरह की स्थितियां सामने आती। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं इस बात का, इतना मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की बात मानता हूं कि अगर विपक्ष की जिम्मेदारी है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। और इसका सिर्फ एक तरीका हो सकता है मीना जी, की जो एक पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार और विपक्ष, चलिए ये तो इस समय सदन चल रहा है, जिस समय सदन नहीं चल रहा होता है उस वक्त भी हम नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और नेता विरोधी दल के बीच में जिस तरह की बातें सुनते हैं, तो उससे लगता है कि कटुता कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पोलराइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, और इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है मीना जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। प्रमोद मिश्रा जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, धर्मेंद्र जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी प्रमोद जी। मैं भी इस बात का समर्थक हूं, लेकिन क्या सर्वदलीय बैठक कल हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ या ना? सतीश महाना जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई या नहीं? आप अपनी बात पूरी करिए, फिर धर्मेंद्र सिंह मेरी जी से आवाज आ बात रही है? करें। बिल्कुल आ रही है प्रमोद जी। हाँ ठीक। तो सर्वदलीय बैठक भी हुई और वो विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सतीश महाना जी की अध्यक्षता में भी हुई। नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्रीमान माता प्रसाद पांडे जी। एक लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने का उनका अनुभव है, एक लंबा अनुभव है, और बड़े वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है, संवेदनशील नेताओं में भी उनकी गिनती है। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से, वास्तव में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया होगा? ये नेता प्रतिपक्ष सदन में और नेता सदन की जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की। तो ऐसा नहीं है कि संवाद नहीं था, लेकिन संवाद एक तरफ है, बाधा उत्पन्न करने का उद्देश्य दूसरी तरफ हो,
तो क्या ही कहा जाएगा। जी जी, तो आपका कहना है कि धर्मेंद्र सिंह जी के आरोप गलत हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए नहीं मीना नहीं, जी, मैं दो ये नहीं कह रहा हूं दो कि उनके तीन आरोप गलत हैं। मेरा ये आग्रह है कि वो अपने आरोपों का स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो कुछ शायद अच्छा होगा। बिल्कुल आरोप बिल्कुल गलत या सही अब मैं कैसे कहूं। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी। नहीं मीना जी, पहली बात तो वरिष्ठ साथी प्रमोद जी ये जितना गंभीरता से हमें राय दे रहे हैं, अगर ये अपने नेताओं को राय दे तो बिल्कुल सदन कभी डिस्टर्ब न हो। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ साथी अनुपम जी बार बार समाजवादी पार्टी के नेता, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, जो आम आदमी के दर्द सह करके और जिसको इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया, उनको उग्र उग्र और उग्र कहते रहे, उस पर सख्त आपत्ति है। नेताजी जमीन से उठे हैं और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के लड़के आगे बढ़े हैं। उन्होंने कोई उग्रता और कोई क्राइम कभी नहीं किया। हाँ, अपनी बात को प्रमुखता से रहते थे, सड़क से लेकर सदन तक रखने का जो लोकतंत्र में अधिकार था उसका खुद प्रयोग करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से करने को कहते थे। इसको उग्रता नहीं, कहना, इस पर सख्त आपत्ति। दूसरी बात, वो तो पूरा मेरी देश बात, याद रखेगा, संसदीय गे, गे, परंपराओं के उसमें गेस्ट देखिए, अब देखा ऐसी बात जाएगा मत कि कीजिए सिंह साहब कैसे कि एक सदन से लेके विधानसभा सड़क तक, अध्यक्ष फिर को मैं माफ वरना कर कहूंगा कि देंगे। गेस्ट हाउस से लेके हाई कोर्ट तक भी मैंने देखा है। नहीं वो तो हाँ, आप सबने लोग भी रहे, देखा है। आपको शायद नहीं, आप ये तो कहते रहे सदन के अंदर क्या हुआ, आप भूल गए बरखूराम वर्मा जी या धनीराम वर्मा जी थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मार करके खून लपेट दिया सर पे, वो याद नहीं होगा। देखिए आचरण दोनों तरफ, आपको जब बात याद नहीं आचरण होगा की कि होगी तो दोनों तरफ होगी, ब्रह्मदत्त सबकी होगी। द्विवेदी जब गए थे तो दूसरी बात, देखिए आपको जब ये आप भी याद नहीं होगा कि हिमाचल जब प्रदेश में 4000 नाम राज्यपाल भर्तों के पर गोली भाषण का चलवा भारतीय दी गई जनता पार्टी थी ने और बहिष्कार उसके किया, लिए वाहवाही बिहार के लूट रहे अंदर थे। जब आपके साथ नीतीश जी नहीं थे, विपक्ष की सरकार थी, तो वहां आपके विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्या आचरण किया, माइक तोड़ दिए, विधानसभा अध्यक्ष को खदेड़ने दौड़ पड़े, मार्शल बुलाना पड़ा, वो याद नहीं होगा। राज्यपाल को नहीं बोलने दिया। आप जब उंगली उठाते हैं, चार उंगली उठती है। मैंने इसीलिए कहा कि विपक्ष में, सदन के अंदर, दिल्ली में भी, यहां भी यह समस्या है कि जब विपक्ष में राजनीति किए रहे लोग रहते हैं तो उनको उन परंपराओं का ज्ञान रहता है और वो जानते हैं कि विपक्ष को किस तरह से लेकर के सुचारू रूप से सदन को चलाना है। और लोकतंत्र और सदन दोनों एक दूसरे को, लोकतंत्र की हत्या सड़क पे आप करेंगे और सदन में कहेंगे कि सब आपको वो करे। राज्यपाल के भाषण में आपने अपने 7 सालों की उपलब्धि कहते हम सुनते, लेकिन आप कह रहे 2017 पहले तो उत्तर प्रदेश था ही नहीं। राज्यपाल के भाषण में आपने पढ़ा कि 2017 पहले कानून व्यवस्था नहीं थी, 2017 पहले डेवलपमेंट नहीं था, 2017 पहले बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। अरे कम से कम आप ये कहते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने उद्योग धंधे लगाए, कितना बिजली उत्पादन के बिजली घर लगाए, कितना मेट्रो बना दिए, कितना जनता के लिए उन्होंने रोजगार सृजन कर दिया, और कितना कानून व्यवस्था में, जब एनसीआरबी कहता है, महिला आयोग कहता है कि महिला अपराध हो, अन्य अपराध हो, लूट डकैती में उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 बना, उस पर राज्यपाल से आप अभिभाषण कहलाते। लेकिन लोकतंत्र में राज्यपाल को माना जाता है कि वो निष्पक्ष है। जब उनसे आप दो दलों की सरकारों के बीच के गैप में आलोचना करवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका विरोध होगा। और जब हमने काम किया है तो हम सदन में बैठ करके उसकी आलोचना नहीं सुन सकते। हाँ, हमारे भी काम को और उनके काम को तुलनात्मक अध्ययन करते, हम सुनते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपने राज्यपाल का भाषण, भाई प्रमोद जी, आपने सब पढ़ा नहीं होगा, और पढ़े होते तो जरूर आप इस तरह की बात न करते। आप तार्किक है प्रमोद मिश्रा जी, कब तक आप नेहरू को याद करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे? कब तक आप विधानसभा में 17 से पहले, 18 से पहले, 15 से पहले, 14 से पहले ये सब बताते रहेंगे? प्रमोद मिश्रा जी, नहीं, आप क्या कह रही हैं कि समाज के उत्थान पे तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है? अध्ययन करना आपका काम नहीं है, अध्ययन नहीं करने है, वाले करेंगे। है, सरकारों है, का काम बिल्कुल है। सरकारों का काम जनता के हित में योजनाएं बनाकर मैं बता क्रियान्वयन देता करना। हूं आपको, मैं बता देता हूं, 2017 से पूर्व बिल्कुल कानून व्यवस्था थी। जब अतीक अहमद जैसे लोगों को पुलिस खोजा करती थी और वो सचिवालय में बैठे होते थे, बिल्कुल तो कानून इसीलिए तो आप व्यवस्था थी। सत्ता में आए ना, इसीलिए एक आप मिनट, सत्ता में आए ना। उत्तर एक प्रदेश नहीं, की मिनट, जनता ने उसका जवाब दिया 17 में, और आज आपको भी देखिए, नाम लूंगा तो आपको बुरा लगेगा, बहुत पूर्वांचल से बढ़िया, लेकर पश्चिम तक चिन्हित माफिया विधानसभा में आज भी बैठ रहे हैं। आप बैठा बहुत रहे हैं, बढ़िया, दूसरा कोई नहीं। धन्यवाद, देखिए आरोप मैंने धन्यवाद। फिर कहा, और वो सुनिए, धर्मेंद्र आप जी, मुख्तार अंसारी और अतीक के नाम लेते हैं और आपको नहीं मालूम है, उसी मुख्तार अंसारी के साथ आप सरकार चला चुके हैं। धर्मेंद्र जी प्लीज बीच में नहीं बोले। प्रमोद जी, मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें। बिल्कुल कानून व्यवस्था थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था थी। जब देश की पुलिस, राज्य की पुलिस भैंस खोजने निकलती थी,
ऐसी कानून व्यवस्था और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था किसी राज्य ने देखा है कि भैंस को खोजने पुलिस निकल पड़े? तो इसलिए तो आपको सत्ता तो दी ये ना, तो बताना बात पड़ेगा ना। हम तो गुणगान कर रहे हैं ना। अरे भाई हम गुणगान कर रहे हैं उस व्यवस्था का। जनता थक चुकी थी उस कानून व्यवस्था से, इसीलिए सत्ता की चाबी आपको सौंपी। अब आप काम तो करिए। आज उनके राज्य तो में क्या इसीलिए तो हुआ, अरे आपके भाई राज्य में क्या हुआ, मीना इस जी काम का विश्लेषण तो शिक्षाविद करेंगे, राजनीतिक इसीलिए विश्लेषक तो करेंगे, पत्रकार करेंगे। आपका काम नहीं है ये। आपका काम है सिर्फ आपके राज्य में क्या हुआ ये बताना। एकदम ठीक बात है, आप क्या कर रहे हैं ये बताना। अच्छा, राजनीति में रहते हुए हमको राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण का अधिकार नहीं है, वो आपका है राजनीति क्या? राजनीति नहीं विधान नहीं, राजनीति में रहते हुए राजनीतिक विषयों का विश्लेषण हमारा अधिकार नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषकों का अथवा आपका है, ये कहना चाह रही जी हैं जी आप? मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको मीना जी, बिल्कुल सुनिए। बिल्कुल। मैं ये अपनी बात कानून पे व्यवस्था कायम हूँ, उत्तर मैं अपनी प्रदेश बात पे की कायम हूँ। नेहरू ने क्या किया, मेरा निवेदन है, नेहरू ने स्वीकार क्या करें, किया। मुझे बोल लेने दीजिए 30 सेकंड। इस देश की, उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के वो एक नजीर है पूरे देश में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना जी, मीना जी एक सेकंड। नहीं, इन्होंने विकास किया कानून व्यवस्था में। हमारी सरकार में अगर भैंस खोज रही थी तो इनकी सरकार में कुत्ता खोजने का काम तक डेवलपमेंट कर दिया। इनकी सरकार में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले सुरक्षा देने का काम कर दिया। ये तो डेवलपमेंट किया। पूरा बताइए ना, आधा क्यों छोड़ दे रहे हैं? धर्मेंद्र जी, जी प्रमोद मिश्रा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बहुत नहीं, मैं विनम्रता बात से पूरी, मैं प्रमोद जी की बात आप को आगे दोनों ले जा से रहा हूं। मेरी अपील है। नहीं, पूरे देश धर्मेंद्र में जी और प्रमोद जी, आप दोनों से मेरी अपील है। राजनीतिक दल और राजनेता राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधानसभाओं के भीतर आप विधायी कामों की चर्चा करिए और राजनीति जनता के दरबार में करिए, वो तो समझ में आता है। आप दोनों को जब मिला देते हैं तो राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा होता है, जो कि संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुपम जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन समय की कमी है, इसलिए माफी चाहती हूँ। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे विपक्ष के नेता, चाहे विधायक दल के तमाम विधायक, को इस बात को जरूर समझें कि राज्य में जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो जनता के मुद्दों को कैसे बेहतर ढंग से उठाएं, बनिस्पत हंगामा करने के। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।